हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9, नौवां अध्याय। आज से चालू करना है। 9 चैप्टर भगवद गीता का टेक्स्ट 1। श्री भगवान वाचा इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। सो लास्ट चैप्टर, 8वां अध्याय, इसका नाम था अटेनिंग द सुप्रीम, भगवत प्राप्ति। तो उसमें भगवान बताएं अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, जिस प्रकार से कोई जीवन यापन करता है तो वो अलग अलग प्रकार के गतियों को प्राप्त करता है। और फाइनली मृत्यु के समय भी किस प्रकार से, किस चेतना में व्यक्ति कैसी परिस्थिति में शरीर छोड़ता है, तो अलग अलग प्रकार के लोगों को प्राप्त करता है। और जो हाँ, यम यम वामी यम यम वापि स्मरण भाव, हाँ, मुझे स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है तो मुझे प्राप्त करता है। ये भगवान वर्णन किए। अब अ, अपने प्रति जो भक्ति योग है, अ, कैसे उस चेतना को प्राप्त करना है कि हम जिसमें शरीर छोड़े तो भगवान को प्राप्त करें, भगवत धाम की प्राप्ति हो, उसका वर्णन भगवान इस अध्याय में करने वाले। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति योग का वर्णन यहाँ पे होगा। तो भगवान अ, ये खुद अपने से ही बताना चालू कर रहे हैं। श्री भगवान वाचा इदम तु ते गुह्यतमम। भगवान बोले, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट सेड, माय डियर अर्जुना, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of mortal existence. भगवान बोल रहे हैं, इदम तु ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। So गुह्यतमम ज्ञानम, गुह्य मतलब मिस्टीरियस, कॉन्फिडेंशियल, एंड गुह्यतमम मीन्स मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, अत्यंत गुह्य ज्ञान। ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। प्रवक्ष्यामि मीन्स प्रकृष्ट रूपेण वक्ष्यामि, यानी पूरी तरीके से, स्पष्ट रूप में। पूरी तरीके से मतलब स्पष्टतया, स्पष्ट रूप में मैं अर्जुन आपको ये दिव्य ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूँ। बिना कैसा दिव्य ज्ञान? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुह्यतमम ज्ञान। यानी इसको जानने के बाद मोक्ष से अशुभात, इसको जानने के बाद जितना भी अशुभात है, अशुभ मीन्स इनऑस्पिशियसनेस, जो भी अशुभ है उससे आप मुक्त हो जाओगे। और इसको जानने में आपको ज्ञान और विज्ञान दोनों पता चल जाएगा। थ्योरी, थ्योरेटिकल नॉलेज एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। विज्ञान और ज्ञान। ज्ञान मीन्स टू नो समथिंग, ज्ञा मीन्स टू नो, ज्ञानम। हाँ, तो वो चीज, वो वस्तु जिससे व्यक्ति सब कुछ जान जाए, पता चल जाए कुछ, ज्ञानम। एंड विज्ञान सहितम, विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान। तो ज्ञान रेफर कर सकता है, जैसे ब्रह्म ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन विज्ञान क्या है? टू नो अबाउट कृष्णा इज विज्ञान, विशेष ज्ञान, विशेषता है। ब्रह्म ज्ञान जो है निर्विशेष। हाँ, तो विज्ञान मतलब
विशेष ज्ञान सहितम। विशेष विशेष ज्ञान सहितम। विशेष ज्ञान मीन्स विशेषता, विविधता होती है। जैसे जो ब्रह्मज्ञानी, मायावादी या ज्ञान योगी होते हैं, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, विशेषता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं। वो वैरायटी, ब्रह्म में भी वैरायटी, विविधता होती है, इस बात को स्वीकार नहीं करते वो लोग। बट जो एब्सोल्यूट रियल में आध्यात्मिक जगत है या आध्यात्मिक ज्ञान है, ब्रह्म वस्तु है, उसमें भी वैरायटी है। तो उस वैरायटी को जानना, उसको विज्ञान बोला जाता है, यानी विशेष ज्ञान। ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान, जानना आध्यात्मिक वस्तु क्या है उसके बारे में भी जानना, और उसको ज्ञान बोलते हैं। और उसकी विशेषताओं को जान लेना, उसको विज्ञान बोलते हैं। और उस विशेषता में आता है आध्यात्मिक जगत, आता है अनेकों प्रकार के आध्यात्मिक जगत है। भगवान के अलग अलग प्रकार के स्वरूप हैं। वैकुंठ में नारायण, मथुरा में मथुरेश, द्वारकाधीश रामचंद्र, नरसिंह, वराह, मत्स्य, अलग अलग प्रकार के भगवान के अवतार। और फिर अनेकों भगवान के अलग अलग प्रकार के पार्षद, फिर भगवान के साथ जो है अनेकों प्रकार के संबंध, रस, है ना, रसज्ञा, रस ज्ञान को। सो उसको भी विशेष ज्ञान बोला जाता है। वैरायटी, विविधता होती है उस ज्ञान में। हाँ। सो ये दोनों मैं आपको बताऊंगा अर्जुन, इसका बारे में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। हाँ। सो और इसको जानने से आप सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। केवल ज्ञान को जानने से हर प्रकार के अशुभ से व्यक्ति मुक्त नहीं होता है। भौतिक जगत के अशुभ से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, तो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये जो निर्विशेष है, निर्विशेष है, ये मुक्ति है, मोक्ष है, जिसको बोला जाता है ब्रह्म मोक्ष। वो भी क्या है, एक प्रकार का अशुभ है, इनऑस्पिशियसनेस है। क्योंकि वो हमारा भगवान के साथ वास्तविक संबंध को खत्म कर देता है। संबंध तो कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन वो संबंध नहीं रह जाता है। और अपने वो भक्ति में रस, भगवान के प्रति जो सेवा है, जो प्रेम का आदान प्रदान है, वो नहीं रह जाता है। इसलिए वो अशुभ दशा है। इसलिए वैष्णव आचार्यगण बताते हैं कि कैवल्यम नरकायते। जो कैवल्य की धारणा है, कैवल्य मतलब मोक्ष, निराकार ब्रह्म में जाके लीन हो जाना। ये निराकार ब्रह्म वाली, निरंकार निराकार ब्रह्म की जो मोक्ष है, ये जो है अशुभ है, इनऑस्पिशियस है। तो कैवल्यम नरकायत है, नरक के समान बताया गया है। रादर वैष्णवों के लिए तो ये जो मोक्ष है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो मोक्ष प्राप्त किया जाता है, जिसमें विज्ञान नहीं है, विशेषता नहीं है, तो उसको मोस्ट इनऑस्पिशियस बताया गया है। सबसे ज्यादा अशुभ है वो तो, उससे ज्यादा अशुभ और कुछ भी हो नहीं सकता है। मोस्ट इनऑस्पिशियस, यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, इसको जान करके व्यक्ति लेकिन अगर भगवान, ये गुह्यतमम अध्याय, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इस गुह्यतमम ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है, समझ जाता है, तो उसके पास ज्ञान और विज्ञान दोनों आ जाता है, यानी विशेषता युक्त ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है, वैरायटी भी जान जाता है। तो इस तो हर प्रकार के अशुभ से वो मुक्त हो जाता है, यानी इस अशुभ से भी मुक्त हो जाएगा कि संसार से मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष मतलब निराकार ब्रह्म में जाके विलीन हो जाना है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ा है, या क्लेम करता है कि मैंने भगवत गीता पढ़ा है, समझा है, और उसके बाद भी अगर ये निराकार ब्रह्म, निरंकार, मोक्ष, मायावाद कॉन्सेप्शन, ये सब की विचारधारा से प्रभावित है, और इस प्रकार की मोक्ष की कामना करता है, मोक्षाभिलाषी हो जाता है, तो वो वास्तव में भगवत गीता को सही मायने में समझा नहीं। ये गुह्यतम, इसलिए गुह्यतम ज्ञान, हाँ, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल,
भले वो पढ़ा, श्लोकों को पढ़ा, ऊपर ऊपर से पढ़ा, लेकिन वास्तव में गुह्यतम ज्ञान उसको मिला ही नहीं। मिलता तो फिर वो जितने भी अशुभ है उससे मुक्त हो जाना चाहिए था ना। और सबसे बड़ा अशुभ क्या है? कैवल्यम नरकायते, ये निर्विशेष मोक्ष जो है, मुक्ति, ब्रह्म ब्रह्म में विलीन होने वाली मुक्ति, ये सबसे बड़ा अशुभ है, ये नरक के तुल्य है। हाँ, तो इससे कहाँ मुक्त हुआ वो व्यक्ति जो इस प्रकार से? तो इसका मतलब उसने जो है गुह्यतम ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। अपने सो कॉल्ड स्कॉलरशिप, तथा कथित विज्ञान, संस्कृत के ज्ञान के द्वारा, या बुद्धि के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ये सब के द्वारा वो गीता के गुह्यतम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया। ज्ञान को प्राप्त किया, ज्ञान मतलब कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये विज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। ये गुह्यतम ज्ञान है। तो क्यों नहीं प्राप्त कर पाया? क्योंकि भगवान जब तक बोलेंगे नहीं, प्रवक्ष्यामि, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं प्रवक्ष्यामि, मतलब कि आई विल गिव यू दिस नॉलेज। भगवान ये ज्ञान देते हैं, कोई खुद से पढ़ करके नहीं ले सकता है। भगवान बोल रहे हैं मैं दूंगा, मैं देता हूँ। अल्टरनेट कृष्णा गिव्स, रिवील्स, आई एम स्पीकिंग, कृष्णा बोल रहे हैं। प्रवक्ष्यामि मतलब आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। तो अगर कृष्णा नहीं बोलेंगे तो कैसे सुनेगा व्यक्ति? केवल गीता लेकर के पढ़ने से नहीं होगा। हाँ, कोई गीता लेके पढ़ लेता है, लेकिन अगर कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है उसके अंदर, कोई ऐसी योग्यता जो जरूरत है वो नहीं है उसके अंदर विद्यमान, तो उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। वो व्यक्ति जो है, कृष्ण उसको बोलेंगे नहीं, कृष्ण विल नॉट स्पीक। तो ऐसा क्या क्वालिफिकेशन है जिसमें भगवान प्रवक्ष्यामि, कृष्ण कैन स्पीक, बोल सकते हैं? तो उसके लिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि मैं अर्जुन तुमको बोल रहा हूँ ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, वही तमम ज्ञानम, क्योंकि यू आर अनसूयवे। हाँ, इदम तू ते, इदम तू ते, हाँ, बट आपको मैं ये ज्ञान अर्जुन सुना रहा हूँ। गुह्यतम, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मैं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि आप अनसूयवे, यू आर नॉन इनवियस, आप मेरे प्रति ईर्ष्या नहीं रखते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन। भगवद गीता के ज्ञान को अगर कोई समझना चाहता है या प्राप्त करना चाहता है, अगर कोई चाहता है कि कृष्ण उसको ये ज्ञान, ये तमाम ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अगर बोले भगवान, यानी रिवील करें हृदय से, तो ये क्वालिफिकेशन की जरूरत है। अनुसूया में नॉन इनवियस, ईर्ष्या के भाव से मुक्त होना चाहिए। तब भगवान जो है ज्ञान और विज्ञान दोनों को प्रकट कर देते हैं। जिसको जान करके व्यक्ति समस्त प्रकार के अशुभ से इमीडिएटली मुक्त हो जाता है। हाँ, अनुसूयवे मीन्स टू द नॉन एनवियस। एनवी का अर्थ होता है कि किसी के पोजीशन को एक्सेप्ट ना करना, अथॉरिटी को एक्सेप्ट ना करना। तो जो लोग कृष्ण का पोजीशन क्या है? वेद व्यास जी क्लियर कट लिखे हैं, इस श्लोक में भी आया है, श्री भगवान हुआ। अच्छा, हाँ, जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको बोला जाता है कि वो एनवियस है, कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है। जो ये स्वीकार नहीं कर सकता है कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कृष्ण परम भगवान है, जो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है, उसको ईर्ष्यालु व्यक्ति बोला जाता है। और ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति कितना भी भगवद गीता पढ़ ले या कितने भी शास्त्र पढ़ ले, वो कृष्ण को समझ नहीं सकता है कभी भी। यानी कृष्ण को नहीं समझ सकता मतलब उसको विज्ञान नहीं मिल सकता कभी। क्योंकि कृष्ण कौन है? विज्ञान क्या है? विशेष प्रकार का जो ज्ञान है, ब्रह्म की विशेषता, आध्यात्मिक ज्ञान, पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, प्रवक्ष्यामि, प्रकृष्ट रूपेण वक्ष्यामि, पूरी तरीके से। प्रकृष्ट मतलब पूर्ण रूप से, पूर्ण रूपेण। तो जो पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? कि कृष्ण परम भगवान है, एंड कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कृष्ण एक परम पुरुष है, वो पुरुष है,
आदि पुरुष हैं। हाँ, उनके भी हाथ पैर आंख कान नाक मुंह जीवा त्वचा ये सब है। हाँ, उनका भी एक स्टाइल है, लाइफ स्टाइल। उनका भी हॉबी है, उनकी भी भावनाएं हैं, वो उनके भी हृदय में प्रेम है। हाँ, वो क्रोध भी करते हैं कभी, प्रेम भी करते हैं। वो चलते हैं दौड़ते हैं खाते हैं पीते हैं सोते हैं। उनके भी रिलेशनशिप से संबंध है उनके। वो भी रस का आस्वादन करते हैं। हाँ। हालांकि ये सब जो चीजें उनके पास है ये सब एट्रीब्यूट्स हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ के। परम ब्रह्म के ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, मीन्स फीचर्स हैं, उनके लक्षण हैं। लेकिन ये सारे लक्षण जो उनके पास हमने बताया, तो ये सब के सब कैसे हैं, ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। तीनों गुणों का इसमें कोई भी स्पर्श भी नहीं है। इसीलिए कई बार जो इनडायरेक्ट वैदिक लिटरेचर है, ऐसे वैदिक शास्त्र हैं जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ब्रह्म का व्याख्या करते हैं। तो कई बार जो मूर्ख लोग होते हैं, जिनके पास बुद्धि अभी आध्यात्मिक बुद्धि विकसित नहीं हुई है, मतलब जो आध्यात्मिक वैरायटी को नहीं समझ सकते हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनको सावधान करने के लिए कि कहीं वो लोग ये गलत मिस्टेक न कर बैठे कि जब परम ब्रह्म परम भगवान के एट्रीब्यूट्स के बारे में वर्णन किया जा रहा है, लक्षणों के बारे में बताया जा रहा है, तो कहीं उसको वो भौतिक न समझ बैठे। इसलिए बोला जाता है, उन लोगों को समझाने के लिए बताया गया है जहाँ पे भी शास्त्रों में कि भगवान निर्गुण है। तो निर्गुण का अर्थ क्या होता है, निर्गुण का अर्थ होता है कि भौतिक संसार के गुण नहीं है उनके यहाँ। गुण मतलब तीन गुण जो है, त्रिमूर्त सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन गुणों से बने हुए उनके लक्षण नहीं है। His attributes are not the formation of three modes of material nature। तीन गुणों से बने नहीं है उनके जितने भी लक्षण हैं। जैसे उनका स्वरूप है, उनका कलर है, उनका जो है उनके जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो लाइकिंग्स है हॉबीज है, उनका उनके परिकर है, उनका घर है, उनके जो पोशाक पहनते हैं कपड़े हैं ज्वेलरी है। तो इस संसार में ये सारी चीजें किससे बनी है, गुण से बनी हुई है, तीन गुणों से बनी हुई है। भौतिक तीन गुणों से बनी है, लेकिन भगवान के तीन गुणों से नहीं बनी है, इसलिए उनको निर्गुण बोला गया है। लेकिन डायरेक्ट जब गुह्यतम शास्त्र जो है जैसे गीता है, यहाँ पे वर्णन है, भागवत में वर्णन है कि भगवान के चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष ब्रह्म संहिता में वर्णन है। ऐसे भागवत में भी अनेकों जगह वर्णन है। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह है। तो ये सब जो चीजें हैं भगवान के बारे में पर्सनली जो जानता है एक्सेप्ट करता है और उसको साक्षात्कार कर लेता है, उसको बोलते हैं कि उसके पास वही तमम ज्ञानम है। और ये ज्ञान भगवान खुद रिवील करते हैं, ध्यान रहे। और वक्ष्यामि सब सूचित करता है, ओनली कृष्ण व्हेन कृष्णा स्पीक्स, जब कृष्ण बोलेंगे हृदय में परमात्मा के रूप में कृष्ण रिवील करता है, तब कोई व्यक्ति ये गुह्यतम ज्ञान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये किसको रिवील होता है, जो अनुसूय में, जो पूर्ण रूप से ईर्ष्या से रहित है, मतलब भगवान के पोजीशन को वो एक्सेप्ट करता है, डाउट नहीं करता है। यस, कृष्ण आदि पुरुष है, कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण परम भोक्ता है, ये सुप्रीम इंजॉयर, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इस बात को स्वीकार करता है, ऐसा व्यक्ति योग्य हो पाता है भगवान के बारे में ज्ञान को प्राप्त करने। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं, इस श्लोक पर कल और चर्चा करेंगे थोड़ा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है?